नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। क्वेश्चन हमारा कहता है श्री सोमनाथ इज अ लीडिंग लॉयर ऑफ मुंबई। लॉयर ऑफ मुंबई। ही डिपॉजिट इन अ बैंक ऑल द रिसिप्ट एंड ऑलवेज पे ऑल द एक्सपेंसेस बाय चेक। मतलब बैंक में रिसीव करते हैं, जो पेमेंट करते हैं अपना चेक से करते हैं। इसके कहने का मतलब समझ रहे हैं, कैश बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है। इन्होंने जो अपना हिसाब किताब रखा है कैश के बेस पे रखा है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है बैलेंस बीडी दिया है, प्रोफेशनल फीस दिया है, डिविडेंड दिया है, हाउस रेंट, खर्चा इनकम दी है इन्होंने और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद एडजस्टमेंट आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बस क्वेश्चन का निपटारा हम कर देंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेट टू पर्सनल यूज। मोटर कार में एडजस्टमेंट दिया है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 15%। आगे देखा जाएगा इसको। श्री सोमनाथ स्टे इन हाउस ग्रॉस एनुअल वैल्यू 9,800 रुपया। मतलब इनके मकान से संबंधित कुछ सूचना दी गई है। इंश्योरेंस प्रीमियम और म्युनिसिपल टैक्स इन्होंने कहा है हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम प्रोफेशन के बारे में कंप्यूटेशन करते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशन। क्या बोला गया है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। प्रोफेशन। उसके बाद लिख दो फॉर द असेसमेंट ईयर। जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखना है पेपर में। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा वो आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, श्री सोमनाथ लॉयर हैं। लॉयर का मतलब वकील है। इनके वकीली से, वकीली पेशा होता है, पेशा होता है जनता को सर्विस देते हैं। जहाँ जहाँ से वकालत से पैसा आए उसको ऐड कर लो। वकालत से रिलेटेड, लॉयर से रिलेटेड जहाँ पर एक्सपेंसेस हो उसको माइनस कर दो। तो आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं, जैसे दिया है टू बैलेंस बीडी, इसको छोड़ देते हैं, इसको पिछले साल का है। लिखा जाएगा प्रोफेशनल फीस। कितना कमाई कर रहे हैं प्रोफेशनल फीस की? 3,90,000। ऐसे लिख लो, प्रोफेशनल फीस 3,90,000। ये क्या है? ये प्रोफेशन जो कर रहे हैं, वकीली का काम जो कर रहे हैं, वहां से 3,90,000 आ रहा है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, दिया है डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का की इनकम है। हाउस रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की है। अभी इससे संबंधित सूचना और भी दी गई है, इसको अलग से, यहाँ की नहीं है, प्रोफेशन की नहीं है। टू इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस घुड़दौड़ से इनकम हुई है इनकी। ग्रॉस मतलब 15,000 कमाए थे, 10,000 इनके हाथ में आया क्योंकि सरकार उसमें 30% टैक्स ले लेती है, उससे नहीं, मतलब कुल मिलाकर यहाँ की नहीं है। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इनका शेयर लगा हुआ है, वो भी यहाँ की नहीं है। जो इस हेड की इनकम नहीं है
उसको आप क्या करें, उसको आप यहाँ से छोड़ दें। केवल वकीली से रिलेटेड इनकम को लिखो, ठीक है। आप समझिए, वकील साहब हैं 3,90,000 कहाँ से पाए हैं? वकील साहब कहाँ से पाए पैसा? अपनी वकीली के कारण। अब इसमें जो अलग से दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? डिविडेंड, अदर सोर्सेज वाला, मतलब कि बिजनेस का नहीं है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद हाउस रेंट, यहाँ का नहीं है, अदर मतलब यहाँ से अलग का है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, यहाँ से अलग का, उसको हटा दीजिए। मतलब कि वकीली जोन पैसा आवे वही जोड़ लो। और वकीली संबंधित, मतलब वकीली में ऑफिस होता है, फाइल होती है ना, वकीली में तो ऐसा थोड़ी है पैसा आता है वहाँ भी खर्चा होता है। लेस कर देंगे एक्सपेंडिचर ना। वकील साहब हैं 3,90,000 वकीली से अपना कमाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, हमारी किताब में बोला है कि सैलरी, वकील साहब अपना कोई अपने जूनियर को रखेंगे तो सैलरी देंगे। अब भैया सैलरी देंगे, कितना देंगे? 14,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ध्यान से देखना पड़ता है, ऐसी कोई सैलरी तो नहीं शामिल इसमें कि घर अपने नौकर रखे हों, कहीं और पर कोई नौकर रखे हों अलग से, मतलब ऑफिस से अलग ना, वो तो नहीं है, नहीं है। वो रहेगा तो बताया रहेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। वकील साहब कमाए 3,90,000 और 14,000 रुपया अपने जूनियर को, टाइपिस्ट रखते हैं, जूनियर रखते हैं, चपरासी रखते हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसें होती हैं, ठीक है। 14,000 सैलरी दे दिए, सॉरी सेल्स लिख दिया मैंने, सैलरी लिखना है आपको, समझ में आया। 3,90,000 में वकील साहब क्या कर दिए? 14,000 रुपये भैया सैलरी दे दिए। पैसा इनका कुछ कम हुआ? हो गया। रेंट ऑफ चेम्बर, चेम्बर का मतलब, चेम्बर किसे बोलते हैं? जहां वकील साहब बैठते होंगे। रेंट ऑफ चेम्बर, रेंट ऑफ चैम्बर, उसका किराया दे रहे हैं। उसका क्या दे रहे हैं? किराया दे रहे हैं। चेम्बर का किराया कितना दे रहे हैं? 9,500। देखो कमाई हुई 3,90,000 की फीस मिली है, लेकिन 14,000 सैलरी दे दिए, चेम्बर का किराया 9,500 दे दिए। टेलीफोन लगवाए हैं, टेलीफोन लगवाए हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन पर 1,000 रुपया एक्सपेंडिचर कर दिया इन्होंने, खर्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैगजीन सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। मैगजीन का मतलब जो लेख छपता है, ठीक है। मैगजीन सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। मैगजीन कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं? 3,000 रुपए का मैगजीन लेते हैं, जो लेख छपता है मैगजीन। भाई नॉलेज बढ़ाएंगे तभी तो मुकदमा लड़ेंगे ना। वकील को देखो हमेशा पढ़ते रहते हैं, याद रखना वकीली ऐसा पेशा है जहाँ पर पढ़ना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा पेशा है जहाँ पर पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े कल्याण नहीं होने वाला है, हमेशा पढ़ना पड़ता है, एक बार पढ़ने के बाद कल्याण नहीं है। आगे मोटर कार एक्सपेंसेस 28,000, मोटर कार एक्सपेंसेस 28,000। मेरे भैया मोटर कार से संबंधित क्या दिया गया है? आगे देखो मोटर कार में क्या है? 28,000, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी गई है? 1/4 ऑफ मोटर कार रिलेटेड टू पर्सनल यूज। ध्यान दीजिएगा, 1/4 पर्सनल कर रहे हैं, तो पर्सनल से हमसे क्या मतलब? इनके प्रोफेशन वकीली से संबंधित, वैसे मान लीजिए कचहरी जाते होंगे, अपने चैम्बर जाते होंगे, चैम्बर से आते होंगे, अपने पेशे से संबंधित कितना खर्च कर रहे हैं?
28,000 कार पर खर्च कर रहे हैं पूरे साल भर में, तो 1/4 के लिए 1/4 के लिए कहाँ कह रहा है, अपने घरे नाद बात रिश्तेदारी ससुरारी समधियाने कहीं गए होंगे अपना, तो कितना बचा 3/4 बटा, तो 28 से निकाल लेते हैं कैलकुलेटर में, 28,000 गुणे 3 भागे 4, 21,000। इसका मतलब 21,000 कहाँ के लिए खर्च किया इन्होंने, वकील साहब ने 21,000 जो खर्च किया है प्रोफेशन के लिए खर्च किया है, वकीली से रिलेटेड, मुकदमा लड़ने से रिलेटेड, क्लाइंट के यहाँ गए होंगे ना, तमाम चीज़ें होती हैं। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस 5500, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस विभिन्न प्रकार के, देखो ये में का आता है मिसलेनियस में। अब भाई ऑफिस है तो ऑफिस में वकील लोग चना चबैना मंगाए होंगे, गुड़ मंगाए होंगे, वकील लोग बहुत खाते हैं, हम देखते हैं ना, वहाँ पर चाय मंगवाए होंगे, फल फ्रूट मंगवाए होंगे, अपने जो उनके क्लाइंट है उनको खुश करने के लिए, उनको जब पटाए रहेंगे तभी तो कुछ माल पानी मिलेगा ना। तो 5500 रुपया, ऑफिस में लोग आते जाते हैं, तमाम खर्चा होते हैं, साल भर में 5500 रुपया खर्चा किया है इन्होंने वकीली संबंधित। जब तक चाय नाश्ता पानी नहीं जाएगा तब तक कहाँ से बचेगा इनके पास, ठीक है, कहाँ से लोग आएंगे। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कह रहे हैं, मोटर कार, आगे क्या कह रहे हैं, परचेज ऑफ मोटर कार। वाह भाई, मोटर कार खरीदे हैं वकील साहब, तो कह रहे हैं हमारा खर्चा हो गया कितना, खर्चा हो गया 2 लाख। अब भैया वकील साहब मोटर कार के डिप्रिसिएशन पर छूट मिलेगी, और पूरा मोटर कार एक छूट ले रहे हैं ना, खर्चा बता रहे हैं। कोई मोटर कार आप खरीदिए, कोई ज़मीन खरीदिए, कोई ऑफिस में फर्नीचर खरीदिए तो उसके डिप्रिसिएशन की छूट मिलती है। कोई किताब खरीदिए ना, चैम्बर बनवाइए, कुर्सी मेज बनवाइए, उसके डिप्रिसिएशन पर छूट मिलती है, ना कि, ठीक है, किस पर छूट मिलती है, मोटर कार पे। तो मोटर कार का देखो समायोजन में डिप्रिसिएशन बोला है, एडजस्टमेंट में क्या बोला है, समायोजन में मोटर कार पर इन्होंने डिप्रिसिएशन बोला है। क्या परसेंट बोला है, 15%। कुछ मोटर कार है 2 लाख का, और तारीख और दिए हैं खरीदने के लिए, नहीं दिए हैं। 2 लाख 15% पहले निकालो, 30,000 होगा 2 लाख 15% ना, 2 लाख का 15% 30,000 डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, मोटर कार 30,000 हुआ, लेकिन उस 30,000 में 30,000 में 3/4 प्रोफेशन में यूज होगा, और 1/4 अपने रिश्तेदारी ससुरारी समधियाने नातेदारी पार्टी में कहीं पर्सनल गए होंगे, रिश्तेदारी में चाहे जो मान लीजिए रिश्तेदारी, उसमें क्या है, ठीक है। 2 लाख की कार, 2 लाख की कार का क्या परसेंट, 15%, 15 दूना 30,000, 30,000 का 3/4 यहाँ रहेगा, मतलब प्रोफेशन में 1/4 अपने पर्सनल यूज में लिए हैं, प्रोफेशन के यूज में जो लिया जाएगा उसी की छूट मिलेगी, ठीक है। 30,000 गुणे 3 भागे 4, 22,500, 22,500 हमारा काम हो गया। अब भैया कह रहे हैं पर्सनल एक्सपेंसेस अपने प्रोफेशन में दिखा दिए 1,45,500, अपने घर के लिए कोई खर्चा किए होंगे, घर बनवाए होंगे और कोनो काम किए होंगे, वो दिखा दे रहे हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, टैक्स दिया है अपने घरे के, रिपेयरिंग करवाई है, इंश्योरेंस दिया है, अलग कलेक्शन चार्ज दिया है, दुनिया भर का दिखा रहे हैं। वकील साहब ज़्यादा होशियार मत बनो, इतने दिन की छूट मिलेगी, अपने घर का भले आप दिखा रहे हैं, सरकार है, आप जान रहे ना इनकम टैक्स का जो नियम है, तो जान लीजिए। वकील साहब को इसे समझा दो प्यार से, साहब इतने छूट मिलेगी क्योंकि इतने आपके प्रोफेशन से रिलेटेड अलाउड है, बाकी जो लिखे हो ना वो डिसअलाउड है, डिसअलाउड को यहाँ छोड़ दिया जाता है। जोड़ लेते हैं 14,000, 9,500, 1,000, 3,000, 21,000, 5,500, 22,500, 76,500 आ जाएगा। इसे जोड़ लो राजा, 76,500 जोड़ लो, सब मिला करके आपका आ जाएगा, लेस कर दो, सॉरी घटा लो ना, घटा लो, 3,13,500, 3,13,500।
इसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालने के बाद आपको बहुत सारी सूचना दी है हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित, जो कि आप पीछे चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर आपको कर देना है। तो मैंने क्या बताया आपको, इन्होंने दिया है कितने रुपए किराए पर उठाया है। इनके पास जो मकान है उसको देखिए, कह रहा है श्री सोमनाथ स्टे इज हाउस, इस घर में रहते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 9,800 विच अकाउंट। उसके बाद कह रहे हैं द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एवं तमाम चीज़ें दी गई हैं। तो आप इसको देखिए, इनके जो ट्रेडिंग उनका कैश अकाउंट बना के दिया है, हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं 22,500। लेट आउट, सबसे पहले पहला टॉपिक होगा लेट आउट। किराए से इन्होंने कितना कमाया, रेंट से इन्होंने कमाया 22,500। जितना किराए से कमाया उसमें से क्या माइनस कर दिया जाता है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया जाता है। जितना किराया मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 22,500। म्युनिसिपल टैक्स घटा दीजिए। क्वेश्चन में दिया है दाहिनी ओर खर्चे वाले में टैक्स 5,000 रुपया इन्होंने दिया है। टैक्स उन्होंने दिया क्या, 5,000 रुपया। म्युनिसिपल टैक्स 5,000 दिया है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप चेक करेंगे तो म्युनिसिपल टैक्स 2,400 रुपया रहने वाले का है। रहने वाले घर का कितना है, 2,400 हुए। मतलब कि इन्होंने इतने का किराए पर उठाया। पूरे किराए के लिए, पूरे के मकान के लिए 5,000 म्युनिसिपल टैक्स है, लेकिन 2,400 किसके लिए है, 2,400 रहने वाले के लिए है, जिसमें रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। तो 5,000 में 2,400 हटा के 2,600 यहाँ लिखो, माइनस करो नेट एनुअल वैल्यू। माइनस करने के बाद आपका आएगा 19,900। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा एनुअल वैल्यू 30%। इसी का 30% बिना कुछ सोचे समझे माइनस कर दिया जाता है एनुअल वैल्यू का। 5,970 निकाल लीजिएगा, निकाल के बाद आएगा, निकाल लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो बनेगा, बचेगा 13,930। उसके बाद एक किराए पर उठाने वाला हो गया। अब इसमें दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, स्वयं रहते हैं। स्वयं, जब स्वयं रहते हैं तो एनुअल वैल्यू भैया के नीले होगी, एनुअल वैल्यू के नील होती है। जैसे 2,400 यहाँ घटा दिया, सोचेंगे गुरुजी 2,400 यहाँ दिखाएं, तो भैया यहाँ तक वो खुद कुछ लिखे नहीं जाता, नील होती है। 13,930 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। हाउस प्रॉपर्टी में 30% के अलावा ब्याज की छूट मिलती है, इसके अलावा कुछ छूट नहीं मिलती। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा, और सूचनाएं दी हैं, तो तीसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए। 2 ही नंबर हो गया, 2 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस चैप्टर को आपने भी पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा है तो क्या समझ में थोड़ी ना आएगा, आएगा समझ में। अदर सोर्सेज में होता है जो चारों शीर्षक में ना जाए, इसके बाद अभी कैपिटल गेन पढ़ेंगे, वो अदर सोर्सेज में जाता है। जैसे डिविडेंड, डिविडेंड कितने रुपए का है, देखो डेबिट में दिया है, उसमें 7,160 रुपए का डिविडेंड इनको मिला है। हॉर्स रेस से कितना मिला है,
15,000 मिला है, 22,160 अदर सोर्सेज में हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछता है टोटल इनकम बताइए, टोटल इनकम पूछता है। तो मेरे भैया टोटल इनकम में क्या करेंगे, 3 निकाला गया। प्रोफेशन वाला जोड़ो, पहले प्रोफेशन वाला जोड़ लो, फिर दूसरा हाउस प्रॉपर्टी वाला जोड़ लो, अदर सोर्सेज वाला जोड़ लो। प्रोफेशन वाला हम लोगों का आया था 3,13,500, लेकिन पहले हाउस प्रॉपर्टी वाला लिखा जाता है, क्योंकि पहले सैलरी होता है फिर हाउस प्रॉपर्टी होता है। पहले हाउस प्रॉपर्टी वाला लिखो, 22,160। इसको हटा देते हैं, इसको आप लिख ही लिए होंगे, ठीक है, माइनस करने के बाद 22,160। अब दूसरे पे होता है प्रोफेशन वाला, मतलब कि लिखो कितना आया था, पीछे देखो 3,13,500। फिर कैपिटल गेन होता है, लेकिन कैपिटल गेन तो है नहीं, अदर सोर्सेज वाला, सॉरी गलती हो रही है। हाउस प्रॉपर्टी वाला 13,960 पहले रहेगा, फिर प्रोफेशन वाला रहेगा, फिर 22,160 जोड़ लो, 3,49,590। ये आपका उत्तर आ गया, टोटल इनकम ये आपका उत्तर आ गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद और भी क्वेश्चन। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इस वीडियो के माध्यम से आपको 18 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पूरे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, पहले पढ़ना है हमारे साथ, और आसानी से सॉल्व करना हम आपको बताएंगे। डॉक्टर गुप्ता जी हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं ऑफ लुधियाना। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट हिज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। असेसमेंट ईयर में इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में फर्स्ट से लेकर के 12th तक इसमें तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला गया ग्रॉस रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, भाई डॉक्टर हैं तो डिस्पेंसरी से इनकम करेंगे। ग्रॉस रिसीव फ्रॉम कंसल्टेशन, सलाह देंगे वहां से भी इनकम होगी। विजिटिंग फीस है, ऑपरेटिंग फीस है, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट है, मेडिकल परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको देखो तमाम चीज दिया है। देख लेता हूं क्वेश्चन तो पढ़ने का मन नहीं करता। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर साहब जहां जहां से इनकी इनकम हो रही है उसको ऐड कर लो, और इनकी इनकम से रिलेटेड, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड जो माइनस करना है माइनस कर दो, तो उत्तर आ जाएगा। आपको क्या करना है, लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको ध्यान देना है, डॉक्टर साहब जो हैं रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पेंसरी 2,35,000 लिख दीजिए। रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पेंसरी 2,35,000 रुपया इन्होंने डिस्पेंसरी से कमाया। दूसरा है रिसीव्ड फ्रॉम कंसल्टेशन, फ्रॉम कंसल्टेशन मतलब होता है सलाह, सलाह देने से इन्होंने कितना कमाया, 1,65,000, 1,65,000 रुपये की इन्होंने सलाह देने से कमाया। ऑपरेशन फीस, ऑपरेशन किए हैं, फीस 2,50,000। ऑपरेशन किया, डॉक्टर है ऑपरेशन करेंगे वहां से पैसा कमाएंगे।
गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट इनको गिफ्ट देंगे, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, रिलेटिव देता तो ना लिखते। पेशेंट कितना इन्होंने दिया, 30,000 रुपया। विजिटिंग फीस मैंने नहीं लिखी, विजिटिंग फीस 50,000 रुपया। जोड़ लेंगे, यहां से कमाया है और कुछ शायद नहीं दिया इसमें। उसके बाद खर्चा दिया है, इसको जोड़ लीजिए कैलकुलेटर से, 7,30,000 रुपया। जोड़ेंगे तो यही आएगा। डॉक्टर साहब यहां से पैसा कमा रहे हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें खर्च माइनस कर देना है, एक्सपेंसेस लेस कर देना है। एक्सपेंसेस में आपको ध्यान देना है, मेडिसिन परचेज, मेडिसिन परचेज किया इन्होंने, कितने का, मेडिसिन परचेज, मेडिसिन परचेज किया है इन्होंने 1,25,000 रुपए की, जिसमें से कह रहा है आगे देखिए 1,25,000 रुपए की। क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 35,000 का। देखो 1,25,000 की खरीद के लाए हैं, 35,000 रुपये बच जा रहा है, जिसका मतलब अभी इसको बाद में बेचेंगे। भाई खरीद के लाए ना, तो क्लोजिंग माइनस कर लिया जाएगा, इनका बचेगा 90,000। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉई, भाई कंपाउंडर वगैरह रखे होंगे, सैलरी पेड टू एम्प्लॉई। एम्प्लॉय को इन्होंने खर्चा कितना दिया है, 1,50,000 रुपये इन्होंने एम्प्लॉय को अपने सैलरी दे दी है। सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदा इन्होंने, घटाएंगे नहीं, इसको याद रखिएगा पूरा। डॉक्टर साहब अगर कोई सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसका नियम होता है डिप्रिसिएशन लगाने का, याद रखना ये चीज़ हमारी बात। 15% होता है क्या, हाँ 15%। खरीदा है इन्होंने कितने का, सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदा है इन्होंने 48,000 का। ₹7200 रुपया डिप्री छूट मिलेगी बस। खरीदा 48,000 का, क्योंकि 7200 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सर्जिकल इक्विपमेंट क्या है, सर्जिकल इक्विपमेंट असेट्स है, इसकी छूट मिलेगी केवल 7200 की, 15% डिप्रिसिएशन। कह रहे हैं गुप्ता वेंट टू अटेंड मेडिकल सेमिनार, जर्मनी गए हैं मेडिकल सेमिनार करने के लिए कि अपडेट हो जाएं, उस पर इन्होंने खर्चा किया है 25,000 रुपया ना, विजिटिंग टू जर्मनी। भाई बाहर गए हैं, इनको ज़्यादा जानकारी होगी, प्रैक्टिस के लिए क्या लिखेंगे, विजिटिंग टू जर्मनी। इन अपने काम से गए हैं, तब किस काम से, मेडिकल से, जर्मनी। 25,000 रुपया खर्चा किया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इन्होंने क्या खरीदी है, किताब खरीदी है, इन्होंने किताब खरीदी है कितने रुपए की, 11 नंबर छोड़ दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित है। 12 नंबर में बुक खरीदा इन्होंने, बुक के डिप्रिसिएशन पर छूट मिलेगी। और याद रखना कोई डिप्रिसिएशन है तो 40% छूट मिल रही है इनको, 40% डिप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। 30,000 की बुक खरीदी इन्होंने, 40% डिप्रिसिएशन अलाउड है, 30,000 का 40%, 4 3 12,000 डिप्रिसिएशन छूट मिलती है बस। इसको आप क्या कर लेंगे, 90, इसको जोड़ लेते हैं, अभी और चीज़ें इसमें। 11 नंबर देखिए, ही ओन अ हाउस, अपने मकान में, इनके पास एक मकान है, 50,000। आधा भाग कहाँ यूज करते हैं, आधा भाग यूज करते हैं प्रोफेशन में अपने, आधा भाग यूज करते हैं। देखो मैंने आपको मकान हाउस प्रॉपर्टी में बताया था, स्वयं रहता हो, किराए पर दिया हो तो उसमें रहता है, किस में रहता है, हाउस प्रॉपर्टी में।
अगर उस मकान में अपना प्रोफेशन यूज कर रहा है तो वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि एक मकान बड़ा सा है, आधे में रहते हैं, तो आधा हाउस प्रॉपर्टी वाले में कैलकुलेशन करते समय जाएगा और आधा कहाँ जाएगा, आधा इनका जाएगा वहाँ पर बिजनेस में जाएगा, प्रोफेशन में जाएगा। तो इन्होंने कहा है हाल पोर्शन यूज किया है। म्युनिसिपल टैक्स पूरा है, म्युनिसिपल टैक्स 10%। किसका निकाला जाता है म्युनिसिपल टैक्स 10%? म्युनिसिपल टैक्स 10% है म्युनिसिपल वैल्यू का। म्युनिसिपल वैल्यू का कितने रुपये दिया है इन्होंने? रिपेयर इन्होंने दिया है कितना? 50%। तो इन्होंने कहा है ही ऑन हाउस म्युनिसिपल वैल्यू 50,000, 50,000 का 10% 5,000। तो डिप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेंगे आप लोग इसे। डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, पूरे मकान 50,000 का है, 10% म्युनिसिपल वैल्यू का टैक्स लगेगा इस पर, म्युनिसिपल टैक्स। तो 5,000 होगा, आधा यहाँ यूज हो रहा है तो आधा यहाँ लिख दो 2500। उसके बाद आपको ध्यान देना है रिपेयर करवाए हैं, पूरे का 10,000 है, आधे का 5,000। ये चीज़ें आपको माइनस कर लेनी है। इसमें बच्चे कम समझ पाएंगे, हमको पता है, इतना समझ लेंगे, इसको 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 किताब वाला तक समझ लेंगे, यहाँ तक नहीं समझ पाएंगे। क्यों? बिल्डिंग, पूरे बिल्डिंग का क्या लगेगा, पूरे बिल्डिंग का म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स 50,000 म्युनिसिपल वैल्यू है, 10%, आधा यहाँ लिख दो, 5,000 है, निकलेगा 2500 यहाँ आएगा और आधा कहाँ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स, आधा जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। और मकान में रिपेयरिंग करवाई 10,000 की, आधा यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ का मतलब बिजनेस में, और आधा हाउस प्रॉपर्टी में। जोड़ लेते हैं, माइनस कर देते हैं, 90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 7,200 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500, 2,91,700 खर्चा किया इन्होंने। $4,38,300 उत्तर आएगा, 4,38,300। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आप लिख लीजिएगा सबसे नीचे, 4,38,300 आपका आंसर आ रहा है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।